हे एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं हाई टी विद स्नेहा। हाई टी विद स्नेहा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लाइफ से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि अगर आप लाइफ में कहीं भी स्टक हैं या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका करियर स्टक है, किसी भी क्रॉस रोड पर अगर आप हैं, तो ऐसा आप क्या कर सकते हैं, वो क्या आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिसको अगर आप समझ लेते हैं तो लाइफ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी किस्मत चेंज कर लेंगे, आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर लेंगे, लेकिन आप जो भी डेस्टिनी आपकी है, जो भी किस्मत आप लिखवा के आए हैं और जो भी आप अपने कर्मों से चेंज कर सकते हैं, वो आप चेंजेस अपनी लाइफ में ज़रूर ला सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए। ऐसी 5 चीज़ें, 5 थिंग्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अगर आप करते हैं, जिन पे आप विचार करते हैं, तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होगी। नंबर 1, देखिए, ये याद रखिए कि लाइफ इटसेल्फ इज़ ए सफरिंग। बुद्धा ने खुद ही कहा है कि जब तक लाइफ है तब तक सफरिंग है। ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है जो कभी अप होती है, कभी डाउन होती है। वक्त का पहिया है, हमेशा चलता रहता है। बुरा वक्त भी कभी नहीं रहता और अच्छा वक्त भी कभी आपके साथ नहीं रहता। अगर आप अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं तो उसको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, इवन अगर आपकी करियर, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, आपके मैनेजर्स हैं, आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। और अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो ये वक्त, आई गारंटी, कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। तो याद रखिए, लाइफ इज़ ए स्ट्रगल इन इट सेल्फ, बट इट ऑलवेज चेंजेस। ठीक है। देखिए, अगर आपने लाइफ में अपनी किसी प्रॉब्लम को ठीक भी कर लिया तो कोई गारंटी नहीं कि कल कोई और प्रॉब्लम आके नहीं खड़ी हो जाएगी। अगर आपने अपनी लाइफ को लेट से अनस्टक भी कर लिया तो कुछ डेज बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स को या फिर आने वाले चेंज को कभी भी रेजिस्ट मत करिए। यू फ्लो विद द लाइफ। एंड नंबर 1, सबसे बड़ी बात, जो पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, फ्लो विद द लाइफ एंड सरेंडर, नेवर रेजिस्ट द चेंजेस। एक कहावत मैं आपको बताने जा रही हूँ। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग टू चेंजेस, सरेंडर। लेट लाइफ बी विद यू, नॉट अगेंस्ट यू। इफ़ यू थिंक माई लाइफ विल बी अपसाइड डाउन, डोंट वरी, हाउ डू यू नो डाउन इज़ नॉट बेटर देन अपसाइड। देखिए, इतनी अच्छी कहावत है, इतने अच्छे से उन्होंने कह दिया है कि आपको लाइफ के साथ बहना आना चाहिए। आप लाइफ के अगेंस्ट मत जाओ, आप लाइफ के साथ चलो। और आप अगर अपना फ्यूचर सोच के परेशान हो रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कभी कभी होता है लाइफ में कि हमें लगता है कि आगे हमारी लाइफ एकदम अपसाइड डाउन होने वाली है, या अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिली, ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, तो शायद मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसे पता कि आने वाला फ्यूचर अपसाइड डाउन ही होगा, या अपसाइड डाउन उस अपसाइड स्ट्रेट से अच्छा नहीं होगा। सो आप सबसे पहले तो सरेंडर करना सीखिए, लाइफ के साथ बहना सीखिए, और लाइफ को रेजिस्ट मत कीजिए, और चेंजेस और आने वाली प्रॉब्लम्स में कभी भी स्टक फील मत करिए, उनको रेजिस्ट मत करिए। Number 2, live in now. There is no past, there is no tomorrow. You only have the present moment. So live in now. देखिए, जो बीत गया वो बीत गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स अपना लेसन लर्न अपने साथ रखिए। अगर पास्ट में आपको किसी ने बिट्रे किया है या ऐसी कोई ट्रेजिडी आपके साथ हुई है जिससे आप बहुत परेशान हो, तो ऑफ कोर्स आप उस ट्रेजिडी का, उस पास्ट का लेसन लर्न अपने साथ हमेशा रखिए। लेकिन कभी भी पास्ट वापस नहीं आ सकता, तो उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही आपको आने वाले कल के बारे में नहीं पता। देखिए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते हैं तो वो भी कैलकुलेशंस करते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, और एस्ट्रोलॉजर्स भी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं आपके बर्थ टाइम को लेकर, आपके बर्थ चार्ट को यानी कुंडली को पढ़ते हैं।
वो कैलकुलेट करते हैं, उनसे गलती हो सकता है कि आपका टाइम ऑफ बर्थ ही ठीक ना हो। तो कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की बात को भी पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। आपके कर्म डिसाइड करते हैं आपका फ्यूचर, और फ्यूचर आपने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो जिस चीज़ को आपने देखा ही नहीं, जो आपको पता ही नहीं कि कल आने वाला है भी या नहीं, उसके बारे में सोच के परेशान मत होइए। आपके पास सिर्फ नाउ है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। सो नेवर एवर वरी अबाउट फ्यूचर। नंबर 3, यूज़ योर क्रिएटिविटी एवरी डे। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने समझ लिया, तो अगर आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में या आप डिप्रेस हैं, आपको अपने डिप्रेशन का आपको अपनी सिचुएशन का समाधान मिल जाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, यू आर ए क्रिएटिव बीइंग। इस यूनिवर्स में आपके आने का, यहाँ पर जन्म लेने का एक ही मकसद है, वो है आपको अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करना। देखिए, जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ओनली आर्टिस्ट और एक्टर्स और पेंटर्स और पोएट्स और राइटर्स कैन बी क्रिएटिव। आप क्रिएटिव नहीं हैं, बट यहाँ पर मैं उन राइटर्स, एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। एवरी पर्सन, हर ह्यूमन बीइंग क्रिएटिव है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को ढूंढना है, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आप सोचिए सबसे पहले कि आज के दिन आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो। और जब आप रात में सोने जाते हो, तो आपने जो भी क्रिएट किया है उसको ग्रैटिट्यूड से एक्नॉलेज कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए। क्योंकि अगर आपने कुछ क्रिएटिव किया है, इसका मतलब आपने अपनी लाइफ जी है। देखिए, क्रिएटिविटी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कभी भी डिप्रेस नहीं हो सकते। सो यूज़ योर क्रिएटिविटी। और डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही रास्ता है, अनस्टक होने का एक ही रास्ता है कि यूज़ योर क्रिएटिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं और आप कुकिंग करती हैं अपनी फैमिली के लिए, तो ट्राई टू बी क्रिएटिव इन दैट कुकिंग प्रोसेस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, यूज़ योर क्रिएटिविटी, ट्राई टू फाइंड सम क्रिएटिव वे। अगर आप एक रेगुलर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी देखिए कि कैसे आप अपने वर्क असाइनमेंट्स में, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने डिलीवरेबल्स में कैसे आप क्रिएटिव बन सकते हो। यू आर ए क्रिएटिव बीइंग, यू हैव टू यूज़ योर क्रिएटिविटी। इस दुनिया में आने का एक ही रीज़न है, टू लर्न एंड टू यूज़ योर क्रिएटिविटी। तो आप कुछ भी करें, चाहे आप यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हो, एक जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, या आप एज सिंपल एज दैट कि आप स्विगी या जोमेटो के पार्सल भी डिलीवर करते हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कुछ वेज आइडेंटिफाई करिए जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकें। एवरी डे मेक श्योर कि आप एक क्रिएटिव चीज़ करें। जब आपका माइंड क्रिएटिविटी में लगेगा तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आने का, अनस्टक होने का और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का। नंबर 4, नेवर अफ्रेड ऑफ योर फेलियर्स। देखिए, फेलियर्स उतना ही आपको सिखाकर जाती है जितना कि सक्सेस। फेलियर्स आर इनएविटेबल इन आवर लाइफ। हम जिस भी लेजेंड को आप देखें, आप जिस भी लेजेंड्स को या सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, एडोर करते हो, आप उनकी लाइफ को जब अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी बार मिजरेबली फेल हुए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। एक बार नहीं, वो 7 बार, 10 बार, 15 बार फेल हुए हैं। आइंस्टाइन को देख लीजिए, आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, आप किसी भी बड़े लेजेंड, किसी भी बड़े सेलिब्रिटी, किसी भी बड़े इंसान, अपने पेरेंट्स को ही देख लीजिए, वो ज़िंदगी में बार बार फेल हुए हैं। उन्होंने अपने फेलियर से उतना ही सीखा है जितना उन्होंने अपनी सक्सेस से सीखा है। जब हम किसी को देखते हैं तो हमें उसकी सिर्फ सक्सेस नज़र आती है, लेकिन आप फेलियर को भूल जाते हैं। फेलियर्स आर इनएविटेबल इन योर लाइफ, डू रिमेंबर। सो फेलियर से कभी भी मत घबराइए, अपने फेलियर्स को अपने दिमाग में रखिए, और जितनी बार भी आप फेल होते हैं, आप उतनी बार मोर क्रिएटिविटी से, मोर प्रोडक्टिविटी से आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। नंबर 5, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, अपने दिमाग में और अपनी लाइफ में गांठ बना के रखिए कि
पीपल एंड योर सर्कमस्टांसेस ऑलवेज चेंज। देखिए, आप आपके आजू बाजू, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, इवन आप जिनसे शादी करते हैं, आपके पार्टनर्स, आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते। वो हमेशा चेंज होते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में भी चेंजेस आते हैं, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं और वो हमेशा चेंज होते हैं। सो पीपल एंड सर्कमस्टांसेस आर नेवर लाइक बिफोर, दे कीप चेंजिंग। सो कभी भी ये चीज़ मत सोच के रखिए कि आपकी लाइफ में लोग हैं वो एक जैसे रहेंगे, सर्कमस्टांसेस एक जैसे रहेंगे। अगर ये 5 चीज़ें आप याद रखते हैं अपनी लाइफ में, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप कहीं से भी स्टक हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, आप बाहर ज़रूर निकल आएंगे। अगर रखिए कि लाइफ में जब कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है तो ठीक उससे पहले ही आप बहुत बड़ी सफरिंग या पेन से गुजरते हैं। जब आप कोई बड़ा करियर, अपना बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, उससे पहले ही आपको जॉब से या तो निकाल दिया जाता है या आप जॉब छोड़ देते हैं या उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही जब आपको लाइफ में कोई आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, कोई अच्छा दोस्त मिलने वाला होता है तो ठीक उससे पहले ही आपके ब्रेकअप्स होते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि दिस इज़ द एंड, आई शुड गिव अप। लाइफ हमेशा चलती रहती है और हमेशा कोई बड़े चेंज आने से पहले ही आप सबसे ज़्यादा पेन से गुजरते हैं, सफरिंग होती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये 5 चीज़ें हमेशा अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप कभी भी स्टक फील नहीं करोगे और आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे। सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शायद आप उनको ये वीडियो पहुंचा के उनको उनकी लाइफ में अनस्टक कर पाएँ, उनको डिप्रेशन से बाहर निकाल पाएँ। सो डू शेयर दिस वीडियो, like and subscribe this channel. Take care. Bye bye.